हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्टर के ऊपर। देखिए गाइज, पहले ही मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊंगा ना तो बहुत सारी वीडियो बन जाएगी। तो हमें जो है ना उतना ही जानना है रजिस्टर के बारे में जितना मोबाइल में नेसेसरी है, मोबाइल में यूज़ होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है बस। क्योंकि अगर आप रजिस्टर के बारे में डिटेल्स में जाओगे ना तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एज ए इलेक्ट्रॉनिक अगर रजिस्टर को पढ़ना है तो उसके लिए आपको कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। बट एज अ मोबाइल रिपेयरिंग आपको रजिस्टर के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं कि एक नहीं 2-3 वीडियो बनेगी रजिस्टर पर और आपको ऑलमोस्ट वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो अब तक इंटरनेट पे आपको किसी ने भी जो है वो नहीं बताई होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक मदरबोर्ड जिसमें हम सिंपली एक हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, जो रजिस्टर होता है वो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल रहा होगा। देखो, ये साइड पार्ट जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का रजिस्टर होता है। ये जो पार्ट होता है आपका वो सिल्वर होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये आप देख रहे होगे कि सिल्वर कलर का है। ठीक है, ये भी पार्ट जो होता है वो सिल्वर होता है। इसके अलावा भी रजिस्टर में बहुत सारे टाइप्स हैं जिस पर धीरे धीरे करके आएंगे, लेकिन ये नॉर्मल जो रजिस्टर आपको देखने को मिलता है फ़ोन में मोस्टली वो इस तरीके का होता है। और ये जो पार्ट होता है आपका, बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये लाइट, देखिए ये जो है वो डिनोटिंग लेटर है, कैपिटल आर। कहीं पे भी अगर आप सेमेटिक रीड कर रहे हो उसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिखा है R2012। इट मीन कि वहाँ पे जो है ना रजिस्टर लगेगा। ठीक है, तो ये इसका सर्किट में आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा भी जो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ये इसका सर्किट सिंबल है, कुछ इस तरीके का ही होता है जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, ये जिगजैग फॉर्म में इसलिए होता है ना गाइज कि इसका ये जो सिरा है, ये सिरा ये इस तरीके से ना पतले पतले टर्न्स होते हैं जो कि जिगजैग फॉर्म में लपेटे गए होते हैं। कॉइल में भी टर्न्स लपेटे जाते हैं बट वो किसी भी कंपोनेंट पे ऐसे राउंड लपेटे जाते हैं। ठीक है, जब कॉइल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रजिस्टर में क्या होता है कि बेसिकली वो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में आपका जो है ना होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना ये रजिस्टर क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप करने का काम करता है। जैसे 5 वोल्ट आपने यहाँ से दिया और एक वैल्यू ऑफ रजिस्टर अगर हम लगा देते हैं तो हम वोल्टेज को ड्रॉप कर सकते हैं 3 वोल्ट में। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो रोक देता है। जैसे कि अगर आप समझो इस तरीके से कि अगर कोई गाड़ी है वो 100 की स्पीड में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई ब्रेकर बना हुआ है ऐसे 2-3, ठीक है, जैसे गांव जाते टाइम या कहीं भी लंबे टूर पे आप जाते टाइम देखते हो ना जिगजैग में रजिस्ट जो है वो ब्रेकर बने होते हैं। तो ऑटोमेटिक 100 से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को 10-20 पे लेके आ जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये जो रजिस्टर का काम करते हैं ना, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, वायर के अंदर। लेकिन जैसे कोई रजिस्टर आता है ना तो वो जिगजैग फॉर्म में उनकी स्पीड्स को जो है वो स्लो कर देता है। जब स्पीड्स की जो है ऑटोमेटिकली करंट कंजप्शन करने लगता है और फिर करंट जो है ना वो कम होने की वजह से जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। इसमें डिवाइडेड सर्किट भी तैयार की जाती है रजिस्टर को लेकर, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। और यहाँ पे अभी मैंने आपको डिनोटिंग लेटर टाइप दिखने में किस तरीके से वो बताया। देखो, जो रजिस्टर जो होता है बेसिकली आपको जो है ना यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके का आपका सर्किट सिंबल जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है कुछ सर्किट में और कुछ सर्किट्स में जो होता है वो इस तरीके का नहीं होता। देखो, ये होता है या ये होता है, और ये जो है वो डिनोटिंग लेटर है। यहाँ पे अगर देखो कैपिटल आर, यहाँ पे इनसाइड ऑफ आर। ठीक है, अब सीरीज और पैरेलल को तो आप कैपेसिटर के थ्रू जो है वो समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा है ये क्या है, ये पॉजिटिव लाइन से ग्राउंड के साथ में अटैच है। इट मीन कि ये
पैरेलल में लगा है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी जो है वो पैरेलल में लगा है, लेकिन ये जो रजिस्टर है आपका, ये जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, RX रजिस्टर। क्योंकि अगर मैं कंज्यूम करूँ कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो रहे हैं, तो इसके अंदर से जा रहे हैं और इसके अंदर नहीं जा रहे, तो यहाँ पे एक डिवाइडेड सर्किट तैयार की जाती है गाइस। एक इनपुट वोल्टेज होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, और एक यहाँ पे ग्राउंड के साथ में जो है ना आउटपुट डिवाइडेड किया जाता है। ये डिपेंड करता है R1 और R2 के ऊपर, जो कि मैं आपको डिवाइडेड जब सर्किट के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको धीरे धीरे करके वहाँ तक जाना है हमें। तो डिवाइडेड सर्किट में एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मतलब वोल्टेज को निकाला जाता है, ठीक है। उसका एक कैलकुलेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है ना रजिस्टर को आप समझे, सर्किट सिंबल क्या है, सीरीज पैरेलल तो आप बेसिकली कैपेसिटर की वीडियोस में जो है वो समझ ही चुके होंगे, सेम फंडा यहाँ पे भी लगता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो क्या है आपका कार्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर। उसके बाद मेटल फिल्म रेजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर, वायर वर्ल्ड रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर जो होता था वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो पुरानी टीवी वगैरह में ये सब रजिस्टर लगते थे, ये भी लगता था, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वायर वर्ल्ड रजिस्टर, आप देख सकते हो जो पुराने रेगुलेटर डब्बे वाले घर के अंदर लगे होते थे ना, उसमें लगा होता था। ये वाला भी होता है रियोस्टेटेड रजिस्टर, और ये वाला भी, क्योंकि उसमें क्या होता था 1 2 3 की स्पीड होती थी ना, तो ये पिन है, ये मान के चलो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ऐसे बना होता था। थर्मल रजिस्टर जो है वो मोबाइल में भी यूज़ होता है गाइस। थर्मल रजिस्टर जो होता है आप देख सकते हो एसी के सामने जो कूलिंग एरियाज होती है ना, वहाँ पे एक इस तरीके का ट्यूब के जैसा लटकाया जाता है, तो वो थर्मल रजिस्टर होता है। उसके अलावा फ्यूजेबल रजिस्टर मोबाइल के अंदर भी यूज़ होता है, फ्यूज़ के जैसा काम करता है, हाई वोल्टेज आने पे ऑटोमेटिक जो है वो गल जाता है, ठीक है। ये है आपका पोटोमीटर रजिस्टर, जो आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए एफएम वगैरह में यूज़ होता है, वो जो होता है आपका ये रजिस्टर है, ठीक है। ये रजिस्टर के बारे में मैंने बताया आपको। ये ट्रिमर रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है ना, इससे सिग्नल डिसीजन लेने में अच्छा होता था। सिग्नल के वो लाइनों में ये रजिस्टर लगा होता था फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो वो ट्यूनिंग सेट करने के लिए इस रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब आपने देखा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन कहाँ पे होता है ये, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ये जो सरफेस माउंट रजिस्टर आप देख रहे हो, बेसिकली यही रजिस्टर इम्पोर्टेंट है और हमें यही जानना है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फ्यूजेबल रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टेबल, फिक्स वैल्यू ऑफ रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर। ये सब जो रजिस्टर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, कोड रजिस्टर, ठीक है, लाइट रजिस्टर। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिली। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर रजिस्टर, ये भी एक तरीके का नॉब के जैसा ही होता है, जिसमें घुमा के कम ज़्यादा कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है। मैं ये खाली आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप समझो, एज ए इलेक्ट्रॉनिक भी रजिस्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैंने जैसे बताया सरफेस माउंट रजिस्टर, तो सरफेस माउंट रजिस्टर ही हमारा जो है वो मोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मल रजिस्टर ही है, ठीक है, इसके ऊपर कोडिंग की हुई है। ये भी आपका जो है वो नॉर्मल रजिस्टर है। इसका ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये आपका ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक होगा या एकदम शाइनिंग ब्लैक होगा। और ये जो पार्ट होता है वो सिल्वर होता है, और ये बहुत ही चिपटा होता है एज कम्पेयर टू कॉइल, क्योंकि कॉइल को अगर आप देख लोगे ना तो रजिस्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये देखो, ये जो है वो रजिस्टर है, ये कॉइल 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 है,
ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, ये कॉइल है। ऐसे अगर दूसरी सर्किट में भी देखें हम, देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो है आपका ये रजिस्टर है, बाकी ये सब तो कॉइल है। तो जब हम कॉइल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये देखो, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये बोल नहीं सकते क्योंकि कॉइल जैसा लग रहा है। और ये ना काफ़ी चिपटे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये रजिस्टर, ये बोर्ड पे एकदम चिपक के रहते हैं। तो आप आसानी से इस तरीके से पता कर सकते हो रजिस्टर के बारे में। बाकी टेस्टिंग वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा।